हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों अगर आप लोग ये इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आएँ तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है जिस पे जाके आप लोग उसे सेव कर लीजिए ताकि आप लोग स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकेंगे और उसको अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे। दोस्तों वीडियोस को एंड तक देखा करिए ताकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो व्याख्या होती है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड सारे हमारे की पॉइंट्स कवर हो जाते हैं जिससे सीधे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। दोस्तों तो आप लोगों के कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन कवर करके आप लोगों के 4 5 6 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और वो की पॉइंट्स आपको हमेशा याद रहते हैं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस को कवर कर रहे हो। इसलिए दोस्तों आप लोग एंड तक वीडियो को अच्छे से सुना करिए और समझा करिए ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकें। और आज दोस्तों हम लोग 2015 का पेपर कवर कर रहे हैं। इसके 25 क्वेश्चन सबसे आगे दिए गए हैं, 25 क्वेश्चन एकदम एंड में दिए गए हैं। तो इसके आगे के 25 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में हम लोग लास्ट के 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी मिठाई तैयार करने हेतु शीत मेलन या खरबूजा या सफ़ेद कद्दू को चीनी के झाग में डुबोया जाता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा पेठा। पेठा एक मिठाई है जो मुख्य रूप से सफ़ेद कद्दू, लौकी आदि से बनाई जाती है। पेठा को तैयार करने के लिए शीत मेलन या सफ़ेद कद्दू को चीनी के झाग या सीरा में डुबोया जाता है। आगरे का पेठा बहुत ही मशहूर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व अधिकतर अम्लों का एक आवश्यक अवयव या घटक होता है। तो इसका ये ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है और यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। अम्लों के घटक के रूप में हाइड्रोजन विद्यमान होता है जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक एक विवादित क्षेत्र है भारत तथा किसके बीच का। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान के बीच का। तो सर क्रीक कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जल की इस धारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से जाना जाता है और इस रेखा का नाम ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पे रखा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज तत्व है। यह दांतों और अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। यह शारीरिक विकास, हृदय की गति को सामान्य बनाए रखने के लिए आदि में आवश्यक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी में कितने प्रकार के राशि चिन्ह होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 12। एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों 12 राशियां होती हैं, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये 2015 का सेट कवर कर रहे हैं इसलिए इसमें 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार पूछा गया जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसे अपडेट वर्जन जो है वो आप अपडेट कर लीजिएगा। और ये अभी देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी का शीर्षक आत्मकथा है जिसे उन्होंने पटना के बांकीपुर जेल में अपने बंदी काल में लिखी थी। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा पटना के बांकीपुर जेल में अपने बंदी काल में लिखी थी और इनका उपनाम देश रत्न है। इनकी पुस्तकें आत्मकथा 1946, बापू के कदमों में 1954 तथा इंडिया डिवाइडेड 1946 आदि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई पहली धातु कौन थी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा टेक्नीशियम।
टेक्नीशियम एक रेडियोधर्मी धातु है जो पहली धातु के रूप में उत्पन्न किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिग बॉस 8 टीवी शो की प्रथम मेजबानी किसने की थी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सलमान खान। और दोस्तों बिग बॉस शो की मेजबानी आज भी सलमान खान ही कर रहे हैं, तो ये अपडेट भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकीपीडिया। विकीपीडिया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। विकीपीडिया शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है और इस वेबसाइट की तकनीकी सुविधाओं द्वारा शिक्षा जगत से संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने की चेष्टा की जाती है। ज्ञान के प्रबंध के क्षेत्र में विकीपीडिया वेबसाइट का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका प्रारंभ 2001 में हुआ था, जबकि फेसबुक को HI5 और ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को ग्रीष्म या उत्तर अयनांत होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत उत्तर अयनांत कहते हैं। इसी दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से फल में विटामिन सी नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, सेब में, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, संतरा, कीवी, नींबू। विटामिन सी दोस्तों सेब में नहीं पाया जाता है, यह जल में घुलनशील होता है और इसकी कमी से रक्त क्षीणता, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता और जनन क्षमता घटने लगती है। यह नींबू, संतरा, कीवी, मौसमी आदि में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबद्ध है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, तीरंदाजी। दीपिका कुमारी दोस्तों तीरंदाजी खेल से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश एक द्वीप समूह है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, फिलीपींस। फिलीपींस प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी मनीला तथा मुद्रा पेशो है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लाइट 17 जिसे यूक्रेन के ऊपर हवा में मार गिराया गया था, किस शहर से कुआलालंपुर की शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर था? दोस्तों इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, एम्स्टर्डम। मलेशिया का विमान फ्लाइट 17 17 जुलाई 2014 को यूक्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो दोस्तों ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्डिक सरकार किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये भी दोस्तों उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप लोग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा यानी कि असम को वर्ष, ये दोस्तों असम में स्थित है और इसे 1974 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। यह दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी वाला निवास स्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के साथ समेकित अंतिम स्वायत्त प्रदेश या संरक्षित राज्य था? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम 1947 तक एक शाही राज्य था जहां चोग्याल वंश का शासन था। 1974 में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य की मान्यता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, 2016 को ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों 2016 इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राज़ील ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले में स्थित उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल स्थल है और इसका विस्तार दोस्तों 23,300 वर्ग किलोमीटर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नए विश्वविद्यालय का नाम एक प्राचीन केंद्र या ज्ञान केंद्र पर आधारित था जो उसके नज़दीक था तथा जिसका शैक्षिक सत्र वर्ष 2014 में शुरू हुआ? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, नालंदा। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में राजगीर में किया गया जो नालंदा के समीप स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और इसकी स्थापना सम्राट कुमारगुप्त ने की थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गणितीय फलन के लिए प्रयुक्त चिन्ह रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो भी है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा योग। रेड क्रॉस एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1863 में हुई और इसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन व्यक्तियों की देख रेख में करना था। इसका प्रतीक चिन्ह दोस्तों योग है और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का शासकीय गवर्नर जनरल उस समय कौन था जब सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को किया गया? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए 1958 का अधिनियम आया और इसके द्वारा सत्ता का हस्तांतरण कंपनी ने क्राउन को सौंप दिया गया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगचुक वंश के शासक किस देश से संबद्ध हैं? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा भूटान से। वांगचुक वंश का शासन भूटान में है। वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 5वें राजा हैं। दोस्तों ये उस टाइम का था करंट अफेयर और वह सबसे कम उम्र में भूटान के राजा बनने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने कभी भी किसी केंद्र प्रशासित राज्य या राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो दोस्तों ये उस टाइम का 2015 का है। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से एंड तक वीडियो को समझ लीजिएगा और इसे अच्छे से